हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमें प्रोटिस्टेंस पढ़ने हैं, प्रोटोजोन्स करने हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो हमारे प्रोटिस्टन एल्गी होती है वो वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था, जिसमें डाई एटम्स आते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स आते हैं एंड यूग्लिना। डाई एटम्स जो कि क्राइजोफाइट्स होते हैं, क्राइजोफाइट्स में हमारे पास डेस्मिड्स प्लस डाई एटम्स दोनों आ जाते हैं, जिसमें कि जो डेस्मिड्स होते हैं वो होती है गोल्डन एल्गी एंड डाई एटम्स भी हमने डिटेल में कवर कर लिया था। देन हमने डिनोफ्लैजिलेट्स भी कर लिया एंड यूग्लिना भी। नेक्स्ट हमें करना है प्रोटिस्टेंट फंजाई, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स आता है, और हमें करना है प्रोटोजोन्स, जो कि है जैसे सीलिएटेड या फ्लैजिलेटेड जो होते हैं हमारे प्रोटोजोन्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक पॉइंट था जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन हम एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो इस वाले पार्ट में से डाई आइटम्स, मैं एक बार फिर से पहले का पार्ट रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा, ताकि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो हमारे दिमाग से ना निकले। कि जो डाई आइटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के, और इन ये जब डेड हो जाता है तो ये डायटमेशियस अर्थ की एक मतलब डायटमेशियस लेयर फॉर्म कर लेते हैं अर्थ पे, जिन्हें हम डायटोमाइट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो डेथ हो जाती है जब, उसके बाद इन पे सिलिका डिपॉजिट होने लग जाता है, जो कि कई बिलियन ऑफ ईयर्स के प्रोसेस होता है, उससे होता है। और ये कई चीज़ों में यूजफुल होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है और हमने पढ़ भी लिया। और एक चीज़ आती है रेड टाइड, जो कि हमने देखा था कि एक डिनोफ्लैजिलेट होता है, वो रेड टाइड कोज करता है। एक होता है रेड टाइड, एक होता है रेड सी। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इस चीज में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, रेड टाइड में एंड रेड सी। रेड सी जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है हम कर रहे रेड टाइड। रेड टाइड जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट से कोज होता है, जिसमें हमारे पास दो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, दैट इज जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स। ये जो गोनियोलेक्स है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से पॉइजनस डाइनोफ्लैजिलेट भी है। तो ये दोनों में आता है, रेड टाइड वाले में भी आता है क्वेश्चन में, और पॉइजनस डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी आता है, क्योंकि इसे हम पैरालिटिक शेलफिश भी कहते हैं, जो कि पॉइजनस है। एंड बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं, यानी कि एमिट करते हैं लाइट। और ये तीन तरह के डाइनोफ्लैजिलेट जो कि बायोल्यूमिनिसेंट है। एंड देन यूग्लिना। यूग्लिना हमने पढ़ा था स्टेगनेंट फ्रेश वाटर। ओके, क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे देंगे हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना एंड डायटम्स, कि इन तीनों में से स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में और एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज या कोई भी और ऑप्शन। इन तीनों में से स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में कौन होता है? तो वो होता है यूग्लिना। और इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं इनको हमें खुद से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आप कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट आर न्यू टॉपिक। ठीक है, अब देखो हमने ये भी पढ़ लिया था मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमें करना है स्लाइम मोल्ड से। स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रो, सबसे पहली बात तो वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद से नहीं प्रिपेयर करते अपना फूड, वो किसी और एक तरह से होस्ट से कह सकते हैं हम, या ऑर्गेनिज्म से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, बना बनाया जिसे हम कह सकते हैं। और इसमें हेट्रोट्रॉफिक में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड में हेट्रोट्रॉफिक में होता है ये सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, फ्लैजिला एब्सेंट इन लाइफ साइकिल, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल होता है, लैंड पे रहने वाले। ठीक है, एक्वेटिक नहीं है। इससे पहले हमने जैसे डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना ये पढ़े थे, ये थे एक्वेटिक। लेकिन वहीं अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करें तो ये होता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें तो ये फेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं एंड अनफेवरेबल में भी। फेवरेबल की बात करें तो एग्रीगेशन, अगर मान लो इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, ठीक है, कहीं पे भी अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वहां पे एग्रीगेशन में रहते हैं। एग्रीगेशन मतलब ग्रुप बना के, मतलब स्लाइम मोल्स जो हैं वो ग्रुप बना लेते हैं और फिर फेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि मूव करता है अलोंग डिकेइंग मैटर, मतलब जो डिकेइंग मैटर होता है ना, जो जैसे एक तरह से इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी कि जो डिकेइंग मैटर रहता है ये उसके अलोंग मूव करता है, जो हमारा प्लाज्मोडियम है।
वहीं अगर हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशंस की, तो मान लो हमारे पास अगर प्लाज्मोडियम की बात करें, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में जैसे ये बॉडी है प्लाज्मोडियम की, इसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी होती है और ये होता है हमारे पास यहाँ पे स्पोर्स, जो फ्रूटिफिकेशन बियर स्पोर्स एट टिप, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये ही फ्रूटिफिकेशन प्रोसेस करती है, जिससे कि इसकी जो टिप होती है ना, यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है एक तरह से, ये देखो फ्रूटिंग बॉडी हो गई, ये भी फ्रूटिंग बॉडी हो गई यहाँ पे, और ये जो इसके यहाँ पे हो गई, ये हो गए स्पोर्स। ठीक है, अब स्पोर्स क्या करते हैं, दे हैव ट्रू वॉल, ठीक है, इनके पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वो स्पोर्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, मैनी ईयर्स तक, मतलब कई सालों तक ये सरवाइव कर सकते हैं, और वो क्यों, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब हार्श कंडीशंस अगर हैं तो उसमें भी ये सरवाइव कर जाते हैं, एंड डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि स्लाइम मोल्ड की ग्रोथ होती है इन फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो डिकेइंग मैटर के अलोंग मूव करता है, वहीं अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है, हमने एग्जांपल लिया प्लाज्मोडियम, तो उसमें वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, द प्रोसेस इज नोन एज फ्रूटिफिकेशन। ठीक है, जो कि उन्हें कई सालों तक सरवाइव करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटोजोन, ये था प्रोटिस्टन अगर हम बात करें। ठीक है, ये है प्रोटोजोन। अब अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये एनिमल लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, मतलब प्रिमिटिव मतलब शुरुआती फेज जो होता है, तो एक तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें जो शुरुआती दौर होता है, जैसे जो प्रिमिटिव स्टेज होती है ना, वो ये शो करते हैं। ये सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक में प्रीडेटर होते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म में ये होते हैं। इनके पास जो सेल वॉल है वो नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब प्रोटोजोन भी हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, यानी कि जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है। अब देखो ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, मतलब इन ये किसी पर डिपेंड नहीं करते और ये फ्री लिविंग है। पैरासिटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, इनके पास सीलिया प्रेजेंट है जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है एंड इंजेक्शन ऑफ फूड टुवर्ड्स गलेट, गलेट मतलब स्टमक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखिए पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये पैरामीशियम की हो गई बॉडी। ठीक है, ये जो पूरी बॉडी है ये पैरामीशियम की बॉडी हो गई। यहाँ पे हमारे पास एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ये था मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन यहाँ पे हमारे पास एक ओरल कैविटी होती है, और इस ओरल कैविटी के ऊपर ही हमारे पास गलेट होता है, यानी कि स्टमक। ओरल कैविटी हम उसे कहते हैं जहाँ से, जैसे अगर हम अपनी बात करें हमारा ओरल कैविटी, ठीक है, मतलब एक तरह से माउथ मान लो आप इसको पैरामीशियम का, यहाँ से ये सूडोपोडिया फॉर्म करके यहाँ से अंदर ये फूड ले लेते हैं। गलेट में जो है ये गलेट मतलब स्टमक, यहाँ इनका इंजेक्शन होता है फूड का, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोन मतलब जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं, ठीक है, सी वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में भी, जरूरी नहीं है फ्रेश वाटर में, ये मैरीन वाटर, मैराइन वाटर मतलब सी वाटर हम कह सकते हैं। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, और पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक का एग्जाम्पल हो गया एंटामीबा। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, अमीबा एंड एंटामीबा। अब देखो मान लो ये हमारे पास हो गया अमीबा, ठीक है, इसके पास एक सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया। अब देखो बायोलॉजी में ना हमें वर्ड्स को तोड़ के समझना होता है। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फुट, मतलब फॉल्स फुट, मतलब एक तरह से झूठा, मतलब ये दिखता कुछ और है लेकिन ये काम कुछ और करता है।
मतलब अगर हम कहें जो ये सूडोपोडिया ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, लेकिन इसका नाम तो था फुट, मतलब ये एक तरह से दिखता भी ऐसा है, ठीक है, लेकिन जब ये अंदर की तरफ ऐसे चला जाता है तो यहाँ पे ये जो फूड है उसको भी इनगल्फ करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है वो सूडोपोडिया की हेल्प से ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक स्लीपिंग सिकनेस को कोज करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि स्लीपिंग सिकनेस कौन कोज करता है, सो दैट इज ट्रिपैनोसोमा। और ऐसा भी पूछा जा सकता है देन ट्रिपैनोसोमा है क्या, तो वो एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। ऐसे क्वेश्चंस ना एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, या फिर असर्शन रीजन भी आ सकते हैं कि क्या ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, या किसी और का नाम दे देंगे कि क्या प्लाज्मोडियम स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। तो हमें इस तरह से खुद से इस चीज को पढ़ना होगा एंड समझना होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। अगर हम बात करें स्पोरोजोन्स की तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कोज करता है। अब देखो जो मले प्लाज्मोडियम है ना उसकी स्पोरोजोइट फॉर्म जो है वो इन्फेक्टेड स्टेज है ह्यूमंस के लिए। मतलब हम ये चीज ट्वेल्थ में पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में। और अगर कोई यहाँ पे ट्वेल्थ का स्टूडेंट या ड्रॉपर है तो उसको ये पता होगा कि जो हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कोज करता है, और उसकी पूरी लाइफ साइकिल भी पढ़ी होगी, राइट। कि वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं दैट आर कॉल्ड स्पोरोजोइट्स। वो स्पोरोजोइट्स जो हैं वो हमारे ह्यूमंस में जब चले जाते हैं, जैसे जो हमारा इंसेक्ट होता है या मस्कीटो है, ठीक है, वो हमारा जब भी किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो स्पोरोजोइट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं, देन वो धीरे धीरे लिवर एंड उसमें चले जाता है, हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है आरबीसी के थ्रू। एंड ऐसी पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करें स्पोरोजोइट्स की तो ये ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा फंजाई किंगडम है जो कि हमारा लास्ट किंगडम है। वैसे तो हमारे पास प्लांट एंड एनिमल किंगडम भी है, लेकिन वो हमारे डिफरेंट चैप्टर्स भी हैं तो हम उनको डिफरेंटली ही पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम किंगडम फंजाई करेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेंगे देन हम उससे जो नेक्स्ट है ये बहुत ही बड़ा है थोड़ा, फंजाई, तो शायद ये 2 पार्ट में होगा। उसके बाद हम वायरस एंड वायरॉइड्स वाला एक पार्ट में कवर कर लेंगे। सो इस पार्ट में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।